हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को ओसीडी है या आरओसीडी है या रिलेशनशिप ओसीडी है? यानी कि आपको इंट्रूसिव थॉट्स इतने आते हैं, इतने परेशान हो जाते हो कि रिलेशनशिप को डाउट करते रहते हो, अपने आप को डाउट करते हो। ओसीडी के कारण आप काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाते हो, डाइवोर्स हो सकता है ना? या हाथ धोने की प्रॉब्लम के कारण आप वाइफ को टच नहीं कर पाते हो, या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप और ओसीडी रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्वांटम हीलिंग के 3 वेरी पावरफुल टेक्निक्स, जिनके हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर पाओगे, ओसीडी को मैनेज कर पाओगे, जिससे कि आप पीसफुली जियो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम। मैं हूं फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग का। हम यहां पर हीलर्स एंड कोचेस आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी एंग्जाइटी, कितना भी बड़ा ओसीडी, कितना भी बड़ा एडिक्शन, कितना भी बड़ा इंसोम्निया, कितना भी बड़ा आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो या कुछ भी हो, आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देने का कमिटमेंट करते हैं, जिससे कि आप लाखों कमाएं। हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप सुपर मॉडल्स को डेट करें, आप अच्छी मैरिड लाइफ जिएं, रिस्पेक्ट कमाएं सोसाइटी में, और एक सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ जिएं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्प करें तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं ओसीडी, आरओसीडी, रिलेशनशिप ओसीडी और क्वांटम हीलिंग की 3 पावरफुल टेक्निक्स, जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जानना ज़रूरी है कि ओसीडी होता क्या है, आरओसीडी क्या होता है, और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है क्वांटम हीलिंग में कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ओसीडी में होता है ऑब्सेशन, कंपल्शन और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो बस एक सिम्टम है। बीमारी कोई होती नहीं है रियल, केवल सिम्टम होते हैं। रूट पे काम करोगे तो ठीक हो जाओगे। ऑब्सेशन और कंपल्शन में क्या होता है कि आपको बार बार एक ही थॉट आता है एंड यू आर फोर्स टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो पार्टी में हो, अपनी वाइफ के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, लेकिन अचानक आपने किसी पर्सन को देखा, या उन्होंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया, या फिर उन्होंने कुछ किसी के बारे में बुराई की, और वो बात आपके दिमाग में आके अटक गई, और वही बात आप सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो, और उससे बचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो बहुत एम्बेरेसिंग है। इसके कारण ना केवल आपको एम्बेरसमेंट हो रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को एम्बेरसमेंट ना हो रहा हो, और जितना आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और डर इतना ज़्यादा आपका बढ़ गया है कि आपकी बॉडी में एंग्जाइटी दौड़ रही है, आपका कूदने का मन कर रहा है, भागने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है आप किसी को गाली ना दे दो, और ना जाने क्या क्या। कई बार आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका होगा, लेकिन आपको समझ में आ चुका है कि आपकी गलती नहीं है। अगर नहीं आया तो समझ लेना कि आपकी गलती नहीं है। गलती बिल्कुल नहीं है आपकी, है ना? ये आपके माइंड का करंटली स्टेट है, जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो गिव अ टैप ऑन योर शोल्डर कि मैं देख रहा हूँ और अपनी हीलिंग कराने के लिए रेडी हूँ। तो आपके ओसीडी में क्या हो रहा है, एक ही थॉट, एक ही कंपल्शन बार बार आ रहा है, और जब तक आप वो चीज़ ना करो आपको शांति नहीं मिलती, है ना? कई बार लोगों को जर्म्स का डर होता है, जनरली हाउसवाइफ्स में होता है ना? उनको बहुत डर होता है जर्म्स का, कि अगर जर्म्स आ गए तो उनको नहाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो बाहर जाना छोड़ देते हैं, अपने हस्बैंड को टच करना छोड़ देते हैं, है ना? लोगों से आइसोलेट कर लेते हैं, और इस चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार जब ऑफिस जाते हुए लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, है ना? घर में रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर में भी रिलैक्स करें, घर में भी उल झुलूल कामों में लगे रहते हैं। बट याद रखिएगा, आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी पार्टनर की गलती है। आप उनकी हेल्प करें और खुद की हेल्प करें, है ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटम हीलिंग होती क्या है, और क्वांटम हीलिंग कैसे हेल्प कर सकती है आरओसीडी में या ओसीडी में। क्वांटम हीलिंग का मतलब क्या है? क्वांटम मतलब छोटा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे छोटे पार्टिकल की, या फिर उस फॉर्मलेस सब्सटेंस की, जहाँ पे E=mc² आइंस्टाइन दे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैटर जो है एक्चुअली में एनर्जी है। कंडेंस फॉर्म में मैटर, कंडेंस फॉर्म में एनर्जी मैटर बन जाता है, और आपकी इंटेंशन इसको अफेक्ट कर सकती है। अब साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में हो चुका है, प्राणिक हीलिंग में हो रहा है, रेकी में हो रहा है, जहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पे केवल आपकी थॉट्स से चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप ये देखोगे दुनिया जहाँ में कितने सारे जो रिलीजन्स हैं, जो स्पिरिचुअल स्कूल है, वहाँ पे भी सेम बातें बोली जा रही हैं, और साइंस में ही काफ़ी तरह से वेरीफाई हो रहा है ना? ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि 2 पार्टिकल्स, चाहे उनमें कितना भी दूरी क्यों ना हो, अगर एक पार्टिकल में चेंज हो रहा है तो दूसरी पार्टिकल में भी वो रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, एंड पार्टिकल एंटेंगलमेंट,
है ना। इसका मतलब रियल सेपरेशन है ही नहीं दो पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है कि इंफॉर्मेशन पास करने में थ्रू दिस इतना टाइम लग जाएगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक पार्टिकल में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से क्वांटम हीलिंग पे ही बढ़ रहे हैं। तो क्वांटम हीलिंग में क्या होता है, आप जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है उससे टच में आते हो, है ना, जो ब्रह्म का तत्व है उससे टच में आते हो, और वही आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप वहाँ पे जाओ, उस पार्टिकल से टच में आओ थ्रू क्वांटम हीलिंग और अपनी हीलिंग कराओ, है ना। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा और इसकी एक्सरसाइज कराने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं जानता हूँ आप जल्दी में, तो मैं छोटी रखूँगा वीडियो को, केवल 3 टेक्निक्स बताऊँगा। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अगर क्वांटम हीलिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसको एक्सपेंड करते हुए एक नई वीडियो बनाऊँगा, और चाहें तो आप लिंक पर क्लिक करके हीलिंग के लिए भी रीच आउट कर सकते हैं। तो जो पहली टेक्निक है क्वांटम हीलिंग की, जो आपकी रिलेशनशिप में हेल्प कर सकती है, ओसीडी में हेल्प कर सकती है, उसका नाम है क्वांटम बैंडेज। यस फ्रेंड्स, क्वांटम बैंडेज। याद है मैंने आपको भी बोला था कि अगर आप पार्टी में हैं, है ना, या किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको अचानक से ओसीडी ट्रिगर हो गया है ना, और आपको पता है कि अगर मैंने अभी नहीं संभला या संभली तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इस टाइम पे अगर आप हीलिंग कराने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ना। जो कुछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हीलर्स हैं, कोचेस हैं, जो आपकी उस मोमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, बट शायद हमेशा पॉसिबल ना हो, या फिर आप अभी तक हमारे टच में ना आए हो, तो कोई बात नहीं, आप तब तक क्वांटम बैंडेज की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम बैंडेज में क्या होता है, जब आपको ओसीडी हो रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसे आप उसी इंस्टेंट रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटम बैंडेज। मतलब बैंडेज में क्या होता है, जैसे मान लो आपको चोट लगी है ना, तो उसको आप ढक देते हो बैंडेज से साफ़ करने के बाद, उसके बाद बॉडी अपनी हीलिंग खुद कर देता है ना। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव थॉट या फीलिंग आ रहा है, उसको आप ढक सकते हो, लेकिन वो हील नहीं होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, है ना, ये मत भूलना। जैसे ही आपका बैंडेज हटेगा वो चोट फिर से आ जाएगी, और आज तक आपने क्या किया, सप्रेस किया है। लेकिन क्वांटम हीलिंग में क्या होगा, आप क्वांटम हीलिंग में उस मूवमेंट तक उसको सप्रेस करना सीख जाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है, चीज़ें बढ़ जाती है ना उस मूवमेंट में, लेकिन क्वांटम हीलिंग से उस मूवमेंट में चीज़ ढक जाएगी। लेकिन ये प्रॉमिस ज़रूर कर देना कि जब आप उस सिचुएशन से निकल जाओ तो घर जाकर बैठना उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं सेकंड टेक्निक बताऊंगा, उससे आप उसकी हेल्प कर पाओगे। तो क्वांटम बैंडेज में क्या है, यू गो इनसाइड योरसेल्फ, आप अपने माइंड और हार्ट को कनेक्ट करते हो, सिंक में आते हो, अपनी इंटेंशन को सही रखते हो, और क्वांटम हीलिंग से बोलते हो कि ये मेरी फीलिंग आ रही है, आई वॉन्ट दिस टू बी रिजॉल्व फॉर सो एंड सो टाइम। मान लीजिए आपको पता है यार 2 घंटे अभी मैं इस सगाई में आया हुआ हूँ अपने पार्टनर के साथ, है ना, इन रिश्तेदारों से शायद मेरी बनती नहीं है, या इनके दोस्तों से मेरी बनती नहीं है, लेकिन इन 2 घंटे में मुझे शांत रहना है ना। इन 2 घंटे में मैं नहीं चाहता कि मेरा जर्म्स का फियर ट्रिगर हो जाए, सोशल एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाए। तो उस टाइम पे क्या करो, 2 मिनट साइड में जाओ, आंखें बंद करो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ करना ज़रूर, ठीक है, चाहे आए ना आए करना ज़रूर। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव करोगे, या फिर एक हीलर कोच के साथ आप प्रैक्टिस कर लोगे हमारे साथ, तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अभी प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो 2 मिनट के लिए साइड में आओ, आंखें बंद करो, अपने दिल पे फोकस करो, अपने माइंड में फोकस करो, भूमध्य के बीच में, और कहो, डियर क्वांटम पार्टिकल, I want this issue to stay away for the next 2 hours, and I'm grateful to you and I'm going to work upon it. As simple as that. ठीक है, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। ये सिंपल स्टेटमेंट आपको 2 घंटे के लिए रिजॉल्व करके रखेगी। लेकिन ये इंटेंशन ज़रूर रखना कि आप पॉजिटिव रहो, किसी से फालतू झगड़ो नहीं, है ना, और आप घर जाके इस प्रॉब्लम पे काम करो। अगर नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्वांटम हीलिंग तो कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो, काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्वांटम हीलिंग में आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं, है ना। ये जो आपकी प्रॉब्लम आई है ना, इसमें कोई ना कोई गहरा लेसन है, और जब तक आप नहीं सीखोगे वो नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये प्रॉमिस करें कि मैं घर जाके इसको देखूंगा, या अगले ही दिन किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊँगा, हीलर के पास जाऊँगा, है ना, तभी इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ये नहीं कि आप बार बार इसको यूज़ कर रहे हो और काम नहीं, ऐसे नहीं,
ठीक है। तो क्वांटम बैंडेज को आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, आंखें बंद करनी है, दिल और माइंड को शांत करके बोलना है आई वॉन्ट दिस इशू, बोलना है आई एम कनेक्टेड टू द क्वांटम पार्टिकल एंड दिस इशू बी रिजॉल्व फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स। बस अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो हो जाएगा। इसी को रिपीट करते जाइए। एक बार होने की ज़रूरत है, एक बार अगर हो गया तो आप बहुत ईजिली इसको दोबारा से कर पाओगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि परमानेंट रेजोल्यूशन हो, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाए, जिससे कि आप अपनी मैरिज को बचा पाओ, है ना, या अपने पार्टनर को बचा पाओ, है ना, या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप चाहते हो रिजल्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है यार ये करोड़ोंपति हो सकता है, इतना तेज़ दिमाग है, ओसीडी हो रखा है, क्या फालतू झंझटों में लगा हुआ है, ठीक हो जाए तो करोड़ों कमा सकता है ना। या फिर इसके डाइवोर्स इतने हो चुके हैं या ब्रेकअप्स इतने हो चुके हैं और मुझे पता है ये दिल का बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ फंसा हुआ है, तो उसकी हेल्प कर देते हैं, जैसे कि बहुत सुंदर इसका रिश्ता होने वाला है और वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में हो तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। तो बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की। पहला था क्वांटम बैंडेज, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप घर जा रहे हो, आपने प्रॉमिस किया था काम करूँगा, तो अब क्या करना है। जो दूसरी टेक्निक आपको लगानी है वो है क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन। यस फ्रेंड, क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन। अभी मैं आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, लेकिन एक एसेंस दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, तभी डाउट्स आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो मान लीजिए आप घर आ गए हो, ऑफिस में परेशान थे, आप बार बार अपनी वाइफ पे डाउट कर रहे थे कि यार वो किसके साथ है, कहाँ है, क्यों है, ऐसे क्यों बिहेव करती है, और उस मोमेंट पे आपने क्वांटम बैंडेज लगा दिया। ठीक है, फिर उसके साथ खाना भी खा रहे हो, उस मोमेंट पे भी क्वांटम बैंडेज लगा दिया। लेकिन उसके बाद रात में आपने अपना टाइम निकाला और सोचा यार ये हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी, है ना। क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन आप लगाओगे तो वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। वहाँ पे क्या करना है, आंखें बंद करो एंड क्वांटम पार्टिकल से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने माइंड और हार्ट को जोड़कर, और इंटेंशन सेट करो और बोलो डियर क्वांटम पार्टिकल, I want to work on this issue and I am going to connect to you through breathing. Please help. माइंड और हार्ट को कनेक्ट किया, इंटेंशन को प्यूरिफाई किया और बोला डियर क्वांटम पार्टिकल, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस हीलिंग इशू एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू थ्रू ब्रीदिंग, प्लीज़ हेल्प। बस इतना सिंपल से इंटेंशन रखना है। 3-4 बार रिपीट करोगे पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, और फिर उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, लेकिन इंटेंशन पूरी क्वांटम हीलिंग वाली रखना। ठीक है, आप देखोगे 2 मिनट 3 मिनट नहीं लगेंगे और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाओगे जो आपने आज तक देखा नहीं है, आज तक सुना नहीं है, आज तक फील नहीं किया। शुरू में हो सकता है गुदगुदी होने लगे, हो सकता है आपको लगे आप हवा में उड़ रहे हो सकता है एनर्जी गोल गोल घूमने लग जाए, या हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन प्रैक्टिस करने से बात बनेगी ना, है ना। प्रैक्टिस करना। अधिकतर लोग इसलिए हील नहीं होते हैं क्योंकि वो करते नहीं हैं, और इसलिए हीलर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अधिकतर लोग कुछ हफ्तों में इसलिए हील नहीं हो पाते क्योंकि उनके साथ जो हीलर्स एंड कोचेस हैं उनकी कमिटमेंट ये नहीं है कि वो जल्दी से रिजल्ट दें। हमारी है कि हम जल्दी से रिजल्ट दें क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। तो इसलिए हमने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ लेते हैं क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन को एक बार फिर से। कैसे, आंखें बंद करनी है, माइंड और हार्ट को रिलैक्स करना है, कनेक्ट करना है, एक ही इंटेंशन रखनी है और बोलना है डियर क्वांटम पार्टिकल, आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू टू रिजॉल्व दिस इशू एंड आई विल बी कनेक्टिंग यू थ्रू ब्रेथ। बस इसको रिपीट करते जाओ और ब्रीदिंग पे फोकस करते जाओ। धीरे 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 आप अंदर जाओगे और आपको अपने इशू का कॉज दिखने लगेगा, आपको पिक्चर्स दिखने लगेंगी, आपको हो सकता है पास्ट लाइफ का दिखने लगेगा, हो सकता है फ्यूचर लाइफ का दिखने लगेगा, हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग्स आने लगेंगी जो आपने आज तक देखी नहीं है। उनसे डरने की बात नहीं है ना, इनको फेस करना है। और अगर आप ब्रीदिंग करते गए ना, आप देखना ये जो इश्यूज़ है ना, ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल रहे हैं, गर्दन से, सर से, और बाहर निकल गए, और जैसे ही निकलेंगे ना लाइट आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। तो समझ लेना इशू 50% चला गया। ऐसे ही करते रहोगे तो हर बार 50% जाता रहेगा और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। बस दिक्कत यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कमेंट करके कमिट कर दो कि प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन की। ये धीरे धीरे करके काम करेगा। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है
उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका नाम है क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन। यस फ्रेंड्स, क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन जो 2 तरीक़ों से काम करता है। पहला तरीका क्या है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे, उनको टेलीकम्युनिकेट करेंगे थ्रू क्वांटम एनर्जी कि यार कोई डरने की बात नहीं है, मैं भी बस इस स्टेट में हूँ, आप रिलैक्स करो। या फिर अगर उनको ये इशू है तो आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं समझता हूँ सब कुछ, रिलैक्स करो और तुम हील हो जाओ, और देखना वो ऐसे हील हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी इंसान से, पार्टनर से, है ना, या फिर अपने आप से कि वो बताओ मुझे कि मेरा लाइफ लेसन क्या है, मैंने क्या गलती की है, क्या गिल्ट है जिससे मैं भाग रहा हूँ। जो आपने क्वांटम ब्रीदिंग में किया था उसमें क्या होता है, हल्का इशू होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो क्वांटम टेली कम्युनिकेशन है ना, उसमें बड़ा सा बड़ा इशू हो ना, मल्टीपल लाइफ टाइम से चल रहा हो, वो रिजॉल्व हो जाता है, वो भी जड़ से। उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं क्वांटम टेली कम्युनिकेशन के, है ना। इसमें क्या है, जैसे आप टेलीफोन करते हो किसी को और बात करते हो, वहाँ पे टू एंड फ्रो मैसेजिंग होती है, राइट। वैसे ही क्वांटम टेली कम्युनिकेशन में भी टू एंड फ्रो मैसेजिंग होती है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से टेली कम्युनिकेट कर सकते हो, वर्ड्स में नहीं, थ्रू क्वांटम एनर्जी कम्युनिकेशन होगा। आप अपने सोल से टेली कम्युनिकेट कर सकते हो जो क्वांटम पार्टिकल के पास बैठा हुआ है, कि भाई इशू क्या है, क्यों नहीं जा रहा है ओसीडी, मैं क्या गलती की हुई है, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, और वो आपको बताएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, बट आपकी लाइफ में कुछ अचीव करना रह गया है। हो सकता है बहुत पैसे अचीव करने रह गए हैं, या फिर बहुत फेम अचीव करना रह गया है, या फिर आपको बहुत ट्रैवल करना है। कोई भी चीज़ है जो आपका लाइफ का पर्पस है ना, वो रह गया है, और उस वजह से ये इशू आपके पास आया है धक्का देने के लिए। लेकिन आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हो, तो बार बार उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर आप क्वांटम टेली कम्युनिकेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, एंड आपकी हीलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पर्पस समझ में आ चुका है। तो इसका प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। वैसे तो ये आपको किसी एक रेकी प्रैक्टिशनर के साथ, प्राणिक हीलर के साथ, एंजल थेरेपिस्ट के साथ, योगा मास्टर के साथ ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो ये प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ करना चाहिए क्योंकि हम बहुत लोगों की हेल्प कर चुके हैं। लेकिन आप फिर भी खुद ज़रूर ट्राई करें, आप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हिम्मत दे रहा हूँ, पूरी मोटिवेशन दे रहा हूँ कि खुद करें। तो आंखें बंद करें, अपने माइंड और हार्ट पे फोकस करें, रिलैक्स करें और बोलें, डियर क्वांटम पार्टिकल, प्लीज़ कनेक्ट मी टू माई सोल टू आइडेंटिफाई द पर्पस बिहाइंड दिस इशू। बहुत ही सिंपल है, रिवाइंड करके फिर से नोट कर लेना, दीवार पे चिपका देना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। माइंड को शांत किया, हार्ट को शांत किया, आंखें बंद की और बोला, डियर क्वांटम पार्टिकल, प्लीज़ हेल्प मी कम्युनिकेट टू माई सोल so that I understand the purpose of this issue and I can achieve my life with fulfillment। बहुत ही सिंपल इंटेंशन है। इसी को आप रिपीट करोगे अपने शब्दों में तो आप देखोगे कि आपको आइडियाज़ आने लगे हैं। कई बार आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल देंगे, कई बार बच्चे आपको कुछ बोल देंगे, कई बार न्यूज़पेपर में कुछ दिख जाएगा, कई बार सपने में कुछ दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, है ना। लेकिन आप खुद ट्राई करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, इतने दुनिया में परेशान हैं लोग, ऐसी हेल्प होते रहे तो मज़ा है। बाकी लाखों आके तो आप दे ही रहे हो, तो उसमें तो और भी मज़ा है ना। लाखों देते हो, करोड़ों कमा लेते हो, तो बहुत मज़ा आता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, इनसाइट्स मिली होंगी, होप मिली होगी कि आपका रिलेशनशिप ओसीडी, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम हीलिंग, इन 3 टेक्निक्स की हेल्प से। और इसके अलावा हमारे पास आपके पास कुछ ही हफ्तों में सॉल्यूशन देने के लिए कमिटमेंट है, तो आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ फिर से। पहली टेक्निक का नाम है क्वांटम बैंडेज, जो आपको उस मूवमेंट में कुछ टाइम के लिए इशू को रिजॉल्व कर देती है, जिसके बाद आप घर जाके उसको हैंडल करो। दूसरा है क्वांटम ब्रीदिंग रेजोल्यूशन, जहाँ पे आपने जो बैंडेज लगाया था उस इशू से आप कनेक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, बट एट द लेवल ऑफ द क्वांटा, है ना। तो वो क्या होगा, इशू धीरे धीरे निकल जाएगा अगर हल्का फुल्का होगा। और तीसरा क्या है, क्वांटम टेली कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर से या अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हो और पर्पस पूछ रहे हो कि क्या है लाइफ का पर्पस जो आप अचीव नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इशू आया है आपको धकेलने के लिए।
और क्वांटम हीलिंग क्या होती है? क्वांटम हीलिंग मतलब बहुत ही छोटे या फिर बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर जाके उस पार्टिकल से कनेक्ट करना जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में लें। ठीक है, और कुछ ही हफ्तों में अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके ज़रूर रीच आउट करें। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें जिनको एंग्जाइटी है, ओसीडी है, एडिक्शंस है, क्योंकि उनको होप मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग एक दूसरे का खून कर रहे हैं, बहुत परेशानियाँ कर रहे हैं केवल इसी वजह से क्योंकि वो खुद परेशान है और उनको नहीं पता कहाँ से हेल्प मिल सकती है। लेकिन आप बता सकते हो कि हमसे हेल्प मिल सकती है ना? तो लाइक करें, कमेंट करें जिससे कि वीडियो और लोगों को रीच आउट करे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय एंड टेक केयर।